पशुपति पारस बिहार पॉलिटिक्स का वो चेहरा कि जिसने बीजेपी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। पशुपति पारस ने वो कुर्बानी इसलिए दी कि वो सत्ता में बने रहेंगे और बीजेपी का हमेशा साथ रहेगा। लोजपा टूटी, रामविलास पासवान के मरने के बाद जब लोजपा टूटी तब ये अजहार लगाया जाना कि पशुपति पारस और चिराग पासवान मिलकर साथ रहेंगे। लेकिन टूटने के बाद पार्टी में भी बिखराव हुआ, क्योंकि चिराग पासवान को बीजेपी दरकिनार कर रही थी और पशुपति पारस को उसने इतना दबाव बनाया कि पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ी और पांचों सांसदों को, यानी चिराग पासवान को छोड़कर बाकी सारे सांसदों को अपने साथ लेकर चली आई। अब लोजपा का असली चेहरा चिराग पासवान बनते रहे, पशुपति पारस भी बनते रहे और पशुपति पारस को इतना बीजेपी ने नवाजा कि उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। चिराग पासवान हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन बार बार इस बात को कह रहे थे कि वो मोदी के हनुमान है, और शायद ये उनकी दस्तक काम आई। मोदी जी ने जब नीतीश जी को साथ में लिया तो उसके बाद सियासत कुछ बदल गई। नीतीश जी के आने के बाद ये लगा कि मोदी जी की सियासत बड़ी नीतीश के आने के बाद चिराग पासवान को हल्का पड़ेंगे, और शायद वो भी जान रहे थे कि कहीं चिराग पासवान धोखा दे देंगे। लेकिन बड़ा गुड़ा भाग देखा गया। गुड़ा भाग इसलिए देखा गया कि बार बार उनकी जो सर्वे रिपोर्ट थी, उस सर्वे रिपोर्ट में उनके जो रिपोर्टें उनके पास आ रही थी, उसमें ये लगा कि पशुपति पासवान वोटों में खासकर कमजोर पड़ रहे हैं और चिराग पासवान बड़े ऊंचे कद के पड़ रहे हैं, तो उनको झट से दिल्ली बुलाया गया। क्योंकि चिराग पासवान आरजेडी के यहाँ दस्तक दे रहे थे, रास्ता तलाश रहे थे कि अगर वहाँ हमारी बात नहीं बनी तो हम आरजेडी के पास जाएंगे और ज़्यादा सीटें लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी बात बन नहीं पा रही थी कि आरजेडी विश्वास तब तक नहीं करती कि जब तक एनडीए से चिराग पासवान अलग नहीं होते। और बीजेपी चाह रही थी एक तुरुप से दो पत्ता कि चिराग पासवान भी ना भाग पाएं और पशुपति पारस भी भाग ना पाए। पशुपति पारस इसलिए ना भाग पाए कि पशुपति पारस अगर मिलकर रहेंगे तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। बीजेपी को इस बात का ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि पशुपति पारस अलग हो जाएंगे, पासवान वोटों का बिखराव हो जाएगा। उनको ये डर था कि कहीं जिस हालात में वो अपने 400 पार का आंकड़ा जो दे रहे हैं, 400 पार, वो आंकड़ा शायद सीमित हो जाएगा। हालांकि फिर भी बड़ा एक प्रलोभन दिया कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाएंगे, और लेकिन जहाँ तक बात ये है कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, और आरजेडी में जाएंगे तो हो सकता है कि इनके कुछ साख बच जाए, हो सकता है कि सिंबॉलिक को कुछ हो जाए, क्योंकि हाजीपुर की सीट पर दोनों का दावा पशुपति पारस और चिराग पासवान का। क्योंकि चिराग पासवान को पूरी हरी झंडी मिल गई है और पशुपति पारस को नेपथ्य में रखा गया। अगर पशुपति पारस राज्यपाल बनते हैं तो शायद उनकी राजनीति का यहीं से खात्मा होगा, और खासकर जो अपने बेटे को इस्टेब्लिश करने के लिए उनके पास कुछ बचेगा नहीं, और बार बार इसी के लिए वो काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये गठबंधन यहीं पर पशुपति पारस का कमज़ोर होगा, और शायद वो फिर आरजेडी के साथ जाएं, और आरजेडी को भाई अगर भागते भूत की लंगोटी भली, तो आरजेडी के साथ जाने के बाद आरजेडी को भी पशुपति पारस के जरिए कुछ पासवान वोट जरूर मिल जाएंगे। सवाल ये है कि आखिर कब तक इन दलों के बिखराव को हम सहते रहेंगे और ये राजनीति का ही पलीता लगाते रहेंगे। धन्यवाद।